बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो, खुश आमदीद ATV मॉर्निंग शो में। बाइबल मुक़द्दस जो है उसमें एक वाक़या दर्ज है और वो वाक़या जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक वाक़या है। और ये वाक़या जो है मुझे लगता है कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा इसमें सबक है। हर एक चीज़ में सबक है, लेकिन आज मैं ख़ास तौर पे इस वाक़ये को आपके सामने कोट करना चाहूँगी, इसलिए कि हम लोग कुरान हकीम को तो पढ़ते हैं, लेकिन हमें जिसे कहते हैं तक़ाबुली जो अदयान हैं उनके बारे में इतना अंदाज़ा नहीं होता। इसमें वाक़या जो है वो दर्ज होता है कि एक ऐसा वक्त है, क्योंकि यहूद के उलमा जो हैं उन्हें सबसे ज़्यादा जो अकाबरीन थे उन्हें सबसे ज़्यादा मसला होता था और चिढ़ होती थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से और पैगाम से, क्योंकि वो समझते थे कि उनकी तालीमात और पैगामात इन अकाबरीन के लिए और उलमाए कराम के लिए चैलेंज है। सो वो अपना जो एक नॉलेज कह लें या अपनी जो उनकी एक बड़ाई का दावा था उसको हमेशा साबित करने की कोशिश करते थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जैसे हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या ज़िंदगी का हम जानते हैं कि जब आपके सामने एक औरत पेश हुई और उसने एक जुर्म किया था और वो एक बड़े मुतमव्वल, एक बड़े बाअसर या कह लें बाइज़्ज़त ख़ानदान की कबीले की फ़र्द थी। तो उसके हाथ काटने का जब हुक्म सादिर किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो लोगों ने कहा कि छोड़ दीजिए, इसका कबीला जो है वो बहुत नामवर या बड़े बाअसर या बड़े बाइज़्ज़त लोग हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था ना कि तुमसे पहले जो कौमें थी उनमें यही ख़राबी थी कि जो ताकतवर होते थे उनके लिए नरमी कर देते थे और जो कमज़ोर होते थे उनके ऊपर सख्ती से इतलाक़ करते थे दीन का और उसके असूलों का। सो फिर आपने इतनी बड़ी कसम खा के कहा था कि खुदा की कसम, अगर मेरी अपनी बेटी भी करती तो मैं उसके लिए भी यही फ़ैसला करता, यानी यकसानियत, एक जैसा उसूल सब इंसानों के लिए। तो तमाम मज़हब जो हैं वो इसी एक उसूल का प्रचार करते चले आ रहे हैं। बहरहाल उन अकाबरीन ने, उन उलमाए कराम ने एक शक निकाली जिसमें कि शरीयत मूसवी में अडल्ट्री की सज़ा जो है वो संसारी है। और वो उन्होंने एक औरत को आइडेंटिफ़ाई किया कि जिसको उन्होंने कहा कि ये तो जो है इस तरह की हरकत में मुलव्वस है, तो इसको तो पत्थर मार के हलाक किया जाए। अब बैठे हुए हज़रत ईसा एक जगह पे और एक औरत भागती हुई आती है और लोग जो हैं उसको पत्थर मारने के लिए जो है वो बेताब हैं कि इसके ऊपर जो है हम हमला करें, ख़त्म करें और एक सज़ा जो कि शरीयत में है उसका इतलाक़ हो। तो अब वो उनसे पूछते हैं कि आप बताइए जी, आप क्या कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कि इसके बारे में शरीयत मूसवी में तो ये सज़ा आप समझते हैं, ये सज़ा भी गलत है, ये शरीयत का मामला भी गलत है। अब एक बड़ा जिसे कहना चाहिए ना डेलिकेट पॉइंट कि हुक्म तो ज़ाहिर है वही है जो कि अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया है और यही हुक्म है जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में लिखा हुआ है। लेकिन हज़रत ईसा के बारे में बाइबल लिखती है कि ज़मीन पे बैठे रहे और लाइनें सी कुछ खींचते रहे और उसके बाद सर उठाया और कहा कि ठीक है अगर ऐसा ही है तो, लेकिन पत्थर वो मारे जिन्होंने ख़ुद ज़िंदगी में गुनाह ना किया हो। तो कहते हैं कि उनकी बात का असर था या बात में असर था कि उन सब लोगों के दिल पर जो कि इतने सख्त दिल थे, इस बात का इतना असर हुआ जब ख़ुद एहतसाबी की तरफ उन्होंने उनको दावत दी कि सब लोगों ने पत्थर फेंक दिया और शर्मिंदा होकर अपने घरों को चले गए। आजकल के दौर में हमें इस वाक़े को याद रखने की बड़ी ज़रूरत है। हम सब कवानीन का और जिसे कहना चाहिए मज़हब का इत्तलाक़ जो है हमेशा दूसरों से करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उनके साथ जो है ना बड़ा इंसाफ के मुताबिक, उसूलों के मुताबिक जो है फ़ैसला होना चाहिए जहाँ पे उनका और हमारा मामला है। लेकिन जब हमारी अपनी बात है अपनी ज़ात की, तो वहाँ पे हमें खुली छूट होनी चाहिए कि हम जो है बेअसूली भी करें, हम नाइंसाफ़ी भी करें, हम जुल्म भी करें, हम जो कुछ भी करें, लेकिन हमें वहाँ पर जो है वो रियायत मिलनी चाहिए। तो एक जो बात हमें एक नबी अल्लाह के जो हैं वो बता रहे हैं कि दूसरे के बारे में जो है जुर्म का बहुत ज़्यादा उसके बारे में मतलब बातें करना या उसको ज़िम्मेदार ठहराना या किसी को भी काफिर या किसी को भी मुस्लिम के दावे करना या फतवे देना वगैरह वगैरह, ये वो करे जो जिसका अपना दामन बहुत साफ़ हो। दावत तबलीग या दावत जिसे कहना चाहिए दीन, ये उन लोगों का काम है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस तरह की मनसब अता किया है कि कोई इंसाफ का, कोई दीन का, इस तरह का नॉलेज उनके पास है कि उसके बेस पे बात कर सकते हैं। उसके अलावा जो हम नफ़रतें बांटते हैं या एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ और अनाद के बीज बोते हैं या एक दूसरे के लिए तकलीफ़ और अज़ियत के बहुत सारे ज़राए पैदा करते हैं, ये वो जुल्म है कि जो हम एक दूसरे के साथ ना करें। और एक उसूल अगर हमें लगता है कि वो सही है
تو اس کا اطلاق جتنا دوسرے کے اوپر ہونا چاہیے اتنا ہی ہماری اپنی ذات کے اوپر ہونا چاہیے، بلکہ اس کا اطلاق پہلے اپنی ذات سے کریں اور پھر دوسروں کے لیے اصرار کریں۔ تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم دین کے کسی اصول کے لیے بات کر رہے ہیں یا انسانیت کے کسی اصول کا پرچار کر رہے ہیں۔ اپنی خلش، اپنی جسے کہنا چاہیے کینے میں، اپنی نفرت میں، اپنی جو ایک ہوتا ہے خواہ کا حسد و بغض، اس میں نہیں ہمیں کسی بھی شخص کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس ایکسٹینٹ تک جانا چاہیے کہ جہاں پر ہم وہ معاملات بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں کہ جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، جن کا اختیار جو ہے وہ صرف رب کی ذات کے پاس ہے۔ خیر یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آج مارننگ میں، اور اس کے ساتھ ایک بریک کے لیے رکوں گی، اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملوں گی آج کے مہمانوں کے ساتھ۔ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے، آؤ پھر سے مسکرائے، مارننگ وتھ فرا۔